क्या आपका कभी रोने का मन करता है? आपको बेचैनी महसूस होती है? सोने में दिक्कत होती है या नींद नहीं आती है? भविष्य या फ्यूचर की बहुत चिंता रहती है कि पता नहीं कल क्या होगा? आपका मन नहीं लगता है? आप फोकस नहीं कर पाते हो? आपको चिड़चिड़ापन लगता है? आप लगातार अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो और उन कामों में आपका इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं रही जो एक समय में आपको बहुत पसंद थे। यदि आपको अपने में या किसी दूसरे में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ये एक्शन का कार्रवाई का समय है। अब आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर करना चाहिए। ये वीडियो आपको इसे और समझने में और इससे बाहर आने में मदद कर सकता है। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। शायद ही कोई है जो इससे बचा हुआ है। हाँ, फ़र्क सिर्फ डिग्री का हो सकता है कि किसी में ये लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हों, बहुत लंबे समय से दिखाई दे रहे हों, और किसी में ये लक्षण बहुत कम दिखाई दे रहे हों या अभी अभी शुरू हुए हों। लेकिन दोनों ही सूरत में इसके बारे में आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो शायद आज के युग से पहले कभी भी शायद इतनी महत्वपूर्ण या क्रिटिकल नहीं रही है। और इसमें दुख की बात, अफसोस की बात ये है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात करने से कतराते बहुत ज़्यादा है। जी, आपने बिल्कुल सही समझा है। हम आज मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत बातें करते हैं। जल्दी उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए और तमाम बातें करते हैं। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो इसके साथ कहीं ना कहीं एक टैबू शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मेंटल हेल्थ की बात करने का मतलब ये है कि शायद आप में कोई बहुत ज़्यादा कोई कमी है। शायद इसको अगर मैं बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में कहूँ तो क्या मैं पागल हूँ? ऐसे देखा जाता है हमारी सोसाइटी में। और इसके लिए अगर आप किसी की मदद लेते हो, किसी से बात करते हो, किसी प्रोफेशनल से कोई सर्विसेज लेते हो, तो लोग इसके बारे में तमाम तरह की राय रखते हैं और बातें करते हैं। इसलिए इसके बारे में आज के समय में बात करना और इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बीच में जो जानकारी इसको लेकर है वो बहुत आधी अधूरी है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसका भी सीधा संबंध हमारी मेंटल हेल्थ से होता है। अगर आपको मैं सिर्फ कुछ आंकड़े बताऊं तो अनुमान ये कहता है कि पूरे विश्व में लगभग 264 मिलियन लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो ये कहता है कि विश्व में हर 8 में से एक आदमी किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है। और ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है इसका कई जगह पे असर देखने मिलता है। अगर आप देखें तो ये शायद आपकी जो दिल संबंधी बीमारियां हैं या डायबिटीज़ है या स्ट्रोक है उसके खतरे को बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, ये लोगों की उम्र को भी कम कर देता है। आपकी सेहत के साथ साथ इसका आपके जो लोगों के साथ रिश्ते हैं, आपका जो काम है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ता है अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाए। पर इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी अन्य बीमारियों की तरह सिर्फ एक बीमारी है, और जैसे अन्य बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, इससे भी बाहर निकला जा सकता है। हाँ, इसके लिए आपको निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी। यह शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें शायद अपनी सोच को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। और इस ज़िंदगी में जो सबसे कठिन काम है शायद वो सोच को बदलना ही है। और कभी भी अगर किसी में या आपको अपने में ये लक्षण नज़र आते हैं तो आपका शरीर आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा है, भाई मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा आराम दो। तो आइए थोड़ी सी बात इस बारे में करते हैं कि अगर हम इससे बाहर आना चाहते हैं तो हम बाहर कैसे आ सकते। तो मेरा हमेशा से ज़िंदगी में मानना रहा है, जब आप किसी समस्या को, किसी चुनौती को स्वीकार कर लेते हो, स्वीकार करने का मतलब क्या है, आप ये मान लेते हो कि हाँ ये समस्या है भाई, ये चैलेंज है मेरे जीवन में, आप आखिर लड़ाई वहीं जीत जाते हो। क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी, हमारा बहुत सारा समय इस बात में चला जाता है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम उनको स्वीकार ही नहीं करते। हम ये मानते ही नहीं कि ये समस्या हमारे जीवन में, और हम लड़ते रहते हैं और हमारा बहुत सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। तो पहली चीज़, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कोई समस्या है, इसे स्वीकार करिए। ये बिल्कुल वैसे ही एक नॉर्मल बीमारी की तरह है जैसे किसी को सर्दी या जुकाम होता है। तो जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ भाई मुझे सर्दी जुकाम है, तो फिर उसका इलाज करना भी
आसान हो जाता है। और आप इसके लिए इसके जो संकेत हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताए, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको वो अपने में या किसी और की में नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि शायद मुझे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़, दुनिया भर के लिए समय है। अपने लिए समय है क्या आपके पास? ज़रा सोचिए ईमानदारी के साथ में, अंतिम बार अपने आप से बात कब की थी? कब आराम से बैठे थे और अपने बारे में सोचा था, अपने आप से बतियाए थे, जिसको हम लोग कहते हैं। दुनिया भर की हम बातें कर रहे हैं, ऑफिस की बातें कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं, पड़ोसियों की बातें कर रहे हैं, अपनी बात कब करेंगे? क्योंकि आपसे बात करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, आपको अपने आप से खुद ही बात करनी है। अरे खुद से भी मिलो भाई मेरे कभी। जब आप खुद से मिलते हो और नज़रें मिला के बात करते हो तो आप सच को स्वीकार करते हो और आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए और वर्तमान चुनौतियों के लिए पहले से बेहतर तैयार होते हो, क्योंकि आपके जो अंदर है और जो आपके बाहर है उसके बीच का जो अंतर है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप अपने आप से बात करते हो। अंतिम बार कब आप अपने आप से मिले थे? अपने आप से मिलके आपने ढेर सारी बातें की थी, अपनी हॉबीज या अपने गोल्स के बारे में बात की थी अपने आप से। सोचिएगा जरा, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बहुत सकारात्मक असर डालेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है अगर हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, और ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य की बैटरी को यकीन मानिए 100% चार्ज कर देगा। इसलिए दिन में कुछ समय निकालिए, अकेले बैठिए, अपने आप से बात करिए। आप ही के कुछ सवाल हैं, आप ही के पास उसका जवाब है। आइए तो, बैठिए तो, बात तो करिए। ये मोबाइल, ये टीवी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अरे कहीं टहलने ही निकल जाइए, वहीं बैठ जाइए, पार्क में बैठ जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप से बात करिए। तीसरी चीज़ जो सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, जीवन की बहुत सारी चीज़ों में आपको मदद करेगी। प्लीज़ थोड़ा हिलिए, थोड़ा डुलिए, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा योगा करिए। क्योंकि जब आप शरीर से थोड़ी कसरत कराते हो, शरीर से थोड़ी ताकत लगवाते हो, तो फिर जो एंडोर्फिन नाम का एक रसायन दिमाग छोड़ता है वो आपके मूड को बेहतर करता है। और जब आपका मूड अच्छा होता है, आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, तो फिर आप स्ट्रेस से, तनाव से लड़ सकते हैं। ये आपको मदद करेगा अगर आप इस तरह किसी समस्या से पीड़ित हो या आपको ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा खोजो जो आपको कभी पसंद था या पसंद है। अंतिम बार कब आपने जोर से गाना गाया? कब खुल के आप नाचे थे? याद है? नहीं याद है तो याद करिएगा, और ऐसा नहीं किया है तो करिए। बचपन में जो आपको सबसे ज़्यादा करना पसंद था वो आपने लास्ट टाइम कब किया? ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। ये देखने में कई बार हो सकता है आपको लगे, या सुनने में आपको लगे अरे ये क्या है, इससे क्या होगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इस बड़े बदलाव में आपकी मदद करेंगी। थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि बहुत शक्तिशाली टूल है ये वाला भी, क्योंकि ये आपको मदद करता है कि आप वर्तमान में बने रहें। जैसा कि मैंने एक और वीडियो में आप लोगों से बात की थी, आपको अगर वक्त लगे तो मेरे चैनल पे जाइएगा और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की है। वर्तमान में जीना, प्रेजेंट में रहना बहुत कठिन है भाई। या तो हम जो बीत चुका है उसमें रहते हैं, या हम जो आने वाला है उसमें रहते हैं। और मज़ेदार बात है, जो बीत चुका है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और जो आने वाला है उसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। तो अगर आप योगा करते हो, माइंडफुलनेस की कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, तो ये आपको वर्तमान में बने रहने में मदद करती हैं और आपकी चिंता को कम करती हैं। दिन में 10-15 मिनट ही इसके लिए समय निकालिए। इससे आपके दिमाग को शांत रहने में बहुत मदद है। ना कहना आता है कि आपको नहीं आता? कभी कभी कहते हैं, नहीं कह पाते, मुझे नहीं पता, लेकिन ना कहना सीखना पड़ेगा। अगर आप हर वक्त सबके लिए अवेलेबल हो, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब आपको ज़रूरत होगी आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं हो। ज़िंदगी में ना कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए ना कहते हो तो ये आप तभी कह पाओगे जब आपको अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ और प्राथमिकताएं पता होगी और आप उसके लिए काम कर रहे होगे। क्योंकि अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ कर रहे हो, हर आदमी को हाँ कर रहे हो, हर आदमी के लिए अवेलेबल हो, तो इसका मतलब फिर आपके जीवन में अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ नहीं है। और इसके लिए कहीं पर भी आपको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए कहीं पे भी आपको बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत विनम्रता से, प्यार से कहा जा सकता है, सॉरी अभी इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। और ये आपको बहुत मदद करे। थोड़ी सी जीवन शैली, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसको ठीक कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितना काम करना है, कितनी देर टीवी देखना है, कितने बजे खाना खाना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर आज की जो मॉडर्न लाइफ है
उसमें ये बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई। अगर आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, चीज़ों का समय तय कर लेते हैं, कभी कभार ठीक है आप इससे थोड़ी आज़ादी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये मानसिक जो आपका स्वास्थ्य है उसको ठीक करने में शायद मदद नहीं करेगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है नींद। अगर रात को 12 बजे तक टीवी देखा जा रहा है और सवेरे 10-11 बजे तक सोया जा रहा है, ये अच्छी बात है। सही समय पे सोना और अपने दिमाग और शरीर को पर्याप्त रेस्ट देना, पर्याप्त आराम देना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की एक बहुत बड़ी काट है। अगर ये आप कर लेते हो तो शायद ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट टूल हो सकता है अगर आप उससे बाहर आना चाहें। दूसरों से जुड़िए, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, अपने आप से बात करिए, थोड़ा दूसरों से भी जुड़िए। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सारा का सारा जीवन आज का हमारा वर्चुअल दुनिया में ही निकला जा रहा है। बाहर क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं। मुझे याद है हम जब बड़े हो रहे थे, हमारे ज़माने में ना मोबाइल था ना टीवी, हमारे पास वर्चुअल कुछ भी नहीं था और हमारा सारा का सारा समय बाहर ही निकलता। बहुत बेहतरीन ज़िंदगी थी वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता था, सोशलाइजेशन हमारा बहुत अच्छा होता था। और आज क्या हो रहा है, आज घर के अंदर, घर भी नहीं कहना चाहिए, शायद एक कमरे के अंदर हमारी ज़िंदगी सिमट के रह गई है। टाइम निकालिए दोस्तों के, परिवार के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठिए जिससे आप अपनी भावनाओं को साझा कर सकते, जिस पर आप भरोसा करते हैं। वो आपके तनाव को कम करने में बहुत मदद करेगा, आपको सही राय या सलाह देने में आपको बहुत। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपनी हर चीज़, हर बीमारी का इलाज करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर मुझे कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसके लिए भी किसी प्रैक्टिशनर की या किसी प्रोफेशनल की मदद लेने में किसी भी तरह की झिझक मत करिएगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ठीक है। और लोगों की बातें छोड़ दीजिए। वो पुराना गाना आपने जरूर सुना होगा, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है, ज़रूर आप मिलिए इनसे, अपनी बातें इनसे साझा करिए। वो निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे कि आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। और ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इनमें से बहुत सारी चीज़ें शायद वो आपको बताने वाले हैं, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बाहर आना बहुत आसान काम हो सकता है आपके। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी चीज़ करते हो या कौन सी चीज़ आप इसमें से शुरू करने वाले हो। और ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। नहीं आया तब भी आप लिख सकते हैं, और अगर आया है तो उसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा आगे आप और किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा, फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।